किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, सर्दियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और सर्दियों में आप सब जानते हैं बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। देखिए, सर्दियों को ध्यान में रखते हुए आपकी फसलों के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिशन पोषक तत्व इस समय के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जो आपकी फसल को सर्दी से बचाएंगे, यानी कि सर्दी के तनाव से बचाएंगे। जो पाले के साइड इफेक्ट होते हैं या ज्यादा जो लो टेम्परेचर जाता है उसके साइड इफेक्ट होते हैं, उससे आपकी फसल को बचाने का काम करेंगे। फसल की जो ग्रोथ है उसको कंटिन्यू रखेंगे, फसलों की जो रूट ग्रोथ है उसको बेहतर करेंगे, और जिससे फसल आपकी तनाव से बची रहेगी। फसलों की ग्रोथ आपको अच्छी देखने को मिलेगी, फसलों में पीलापन आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से न्यूट्रिशन है और इन सभी को एक स्प्रे कॉम्बिनेशन हम बताएंगे कि मात्र एक स्प्रे आपको करना है अपनी फसल के अंदर, और आपकी फसल हर एक तनाव से मुक्त हो जाएगी, यानी कि सर्दी से पाले से आपकी फसल बच जाएगी। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा हर फार्मर के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले इस समय के लिए जो सबसे आवश्यक पोषक तत्व हैं जो जरूरी होते हैं, वो एक तो पोटेशियम। पोटेशियम आपकी फसल को ठंड से बचाने के लिए, पौधे को मजबूत करने के लिए, और पौधे में जो पानी का जमाव ना हो उसके लिए, यानी कि पौधे को हर तरह की स्ट्रेस से भी बाहर रखता है, ठंडी से बचाने का काम करता है। तो उसके लिए पोटेशियम बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए आप एनपीके 0050, जिसको हम सल्फेट ऑफ पोटास के नाम से भी जानते हैं, आप उसका यूज कर सकते हैं। तो उसका आप ज्यादा बेहतर रहेगा कि हम स्प्रे में यूज करें। हालांकि आप ड्रिप से भी दे सकते हैं 8 से 10 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से, लेकिन बेस्ट रहता है कि हम स्प्रे से इसको पूरा करें, क्योंकि जमीन से उतना अच्छे से पौधा सर्दियों के अंदर न्यूट्रिशन को नहीं ले पाता है। तो इसलिए बेस्ट रहता है कि हम स्प्रे से पूरा करें। तो सबसे जरूरी होता है, अगर ठंडी से बचाना है और हर तरह से पौधे को मुक्त रखना है, तो पोटेशियम जो है बहुत जरूरी न्यूट्रिशन है इस समय। उसको हमें इसका एक स्प्रे ले लेना चाहिए यदि पौधा ज्यादा तनाव में जा रहा है या टेम्परेचर आपका 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा रहा है। उसके साथ साथ जो जरूरी न्यूट्रिशन होता है वो हमारा इसके अंदर आता है सीवीड एक्सट्रैक्ट। सीवीड एक्सट्रैक्ट भी हमारे पौधे को हर तरह के तनाव से बचाता है, ठंडी का हो, गर्मी का हो, किसी भी तरीके का तनाव हो। तो इस समय ठंडी से बचाना है पौधे को, तो आपको सीवीड एक्सट्रैक्ट का स्प्रे जरूर करना चाहिए। और उसमें जो बेस्ट ब्रांड मेरी नज़र में आता है वो है बायोविटा पीआई इंडस्ट्री का, आप वो ले सकते हैं। हालांकि जो आपको बेस्ट लगे वो आप ले सकते हैं। तो उसको भी 2 से लेकर 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से हम स्प्रे कर सकते हैं। तनाव से मुक्त रखेगा, पौधे को हरा भरा करेगा, पौधे की ग्रोथ को कंटिन्यू रखेगा, और पौधे का जो रूट डेवलपमेंट है उसको भी बेहतर करने का काम करता है। उसके साथ साथ एक और जो हमारा न्यूट्रिशन आता है उसमें आता है हमारा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड भी आपके पौधे को तनाव से बचाने में हेल्प करता है और पौधे की अच्छी ग्रोथ में हेल्प करता है, पौधे को हरा भरा रखता है। तो अमीनो एसिड भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर पौधा ज्यादा तनाव में है सर्दी के में और आप चाहते हैं कि उस तनाव से निकले और पौधा हमारा अच्छा ग्रो करता रहे, तो उसमें अमीनो एसिड भी आप जरूर स्प्रे कर सकते हैं, जो 12% लिक्विड फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। उसकी भी हम डोज रख सकते हैं 2 ml पर लीटर के हिसाब से। उसके साथ साथ जो बहुत जरूरी होता है, यहाँ पे हम स्प्रे कर सकते हैं ह्यूमिक एसिड का। ह्यूमिक एसिड का भी हम जो 15% वाला आता है, 12 से 15% वाला लिक्विड फॉर्मुलेशन में, वो भी हम यूज कर सकते हैं। वो भी काफी शानदार रहता है। उसके साथ साथ देखिए, बोरोन और कैल्शियम बहुत जरूरी पोषक तत्व हैं हमारे पौधे के लिए, और पौधे को तनाव से निकालने के लिए, पौधे के जो टिश्यूज हैं उनको मजबूत करने के लिए, जिससे पौधा हर एक स्ट्रेस को झेल पाए, ठंडी के तनाव को झेल पाए और ठंडी से पौधा लड़ पाए, जिससे पौधा हमारा अच्छा ग्रो करता रहे। तो उसमें बोरोन और कैल्शियम नाइट्रेट आप ले सकते हैं। कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। तो बोरोन भी हमारे पौधे को मजबूत करता है और कैल्शियम भी हमारे पौधे को मजबूत करने का काम करता है। उसके साथ साथ ये बेनिफिट ये देते हैं कि पत्तियों में कोई क्रैकिंग नहीं आएगी, कोई बर्निंग नहीं आएगी, जमाव पत्तियों में नहीं होगा अगर हम इनका स्प्रे कर देते हैं। तो पौधा हमारा तनाव से, ठंडी के तनाव से, पाले के तनाव से आसानी से लड़ पाता है। तो हम इसका यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ मान लीजिए आपकी फसल इस अवस्था में है कि उसमें फल बनना शुरू हो गया है, आपका बंद गोभी है, फूल गोभी है, मिर्ची है, आपकी टमाटर है, आपका कोई भी करेले है, कोई भी क्रॉप है, अगर उसमें फ्रूट सेट हो रहा है, तो उसके लिए भी बोरॉन और जो हमारा कैल्शियम होता है बहुत जरूरी होता है। फलों के साइज को अच्छा रखने के लिए, फलों में कोई क्रैकिंग ना आए, फलों का डेवलपमेंट अच्छा हो, फलों का साइज अच्छा बने, तो उसके लिए भी ये दोनों न्यूट्रिशन बहुत जरूरी होते हैं। तो वो भी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा।
तो देखिए ये जो न्यूट्रिशन मैंने बताए, ये अगर आपके अपने पौधे को तनाव से बचाना है तो ये न्यूट्रिशन बहुत जरूरी होते हैं, तो हमें इनको पूरा कर देना चाहिए। हालांकि आप इसमें एक और हमारा जो सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन का भी स्प्रे बहुत ही शानदार रहता है, वो भी पत्तियों को मजबूत करता है और वो भी हर तरह के तनाव से हमारे पौधे को बचाने में हेल्प करता है। तो अब देखिए ये जो सभी न्यूट्रिशन या मैंने जो टॉनिक बताए बहुत शानदार रहते हैं, फसल की ग्रोथ को कंटिन्यू रखते हैं, फसलों के पीलेपन को दूर करते हैं, फसलों में जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण है, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण तेज होगा पौधे के अंदर, जिससे पौधे में भोजन भी अच्छा बनेगा, पौधे की ग्रोथ ठंडी के अंदर आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगी और रूट डेवलपमेंट भी बेहतर आपको देखने को मिलेगा, और जो तनाव है सर्दी का वो आपके पौधे को नहीं छू पाएगा। तो अब हमें इनको लेना कैसे, यानी कि मान लीजिए ये सभी न्यूट्रिशन को हमें एक स्प्रे में पूरा करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। हालांकि आप एक दो दो तीन स्प्रे अलग अलग भी लेकर के पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर किसान भाई चाहते हैं कि नहीं हमें तो एक ही स्प्रे के अंदर इनको पूरा कर देना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हमारा जो SOP है, यानी कि NPK 0050 जो आता है, उसको हम लेंगे 5 ग्राम पर लीटर। देखिए मैं पर लीटर की डोज बताऊंगा, तो आपका 16 लीटर का टैंक है, आपका 20 लीटर का टैंक है, आपका 25 लीटर का टैंक है, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके एक टैंक की डोज आप निकाल सकते हैं। तो 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हमें लेना है NPK 0050। साथ में हमें जो हमारे सीवीड एक्सट्रैक्ट जो भी आप ले रहे हैं वो, यानी कि बायोबीटा, वो हम ऐड करेंगे इसमें 2 से 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से, वो ऐड करेंगे। साथ में अमीनो एसिड हम 2 ml पर लीटर के हिसाब से लेंगे, जो 12% वाला आता है। साथ में जो हम ह्यूमिक एसिड ले रहे हैं उसकी डोज रखेंगे 1 ml पर लीटर के हिसाब से। उसके साथ साथ हम इसमें बोरोन भी ऐड करेंगे, बोरोन की जो डोज हम इसके अंदर रखेंगे वो भी 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से रखेंगे। और अगर आप जो सिलिकॉन ले रहे हैं, यानी कि पोटेशियम सिलिकेट के नाम से जो सिलिकॉन आता है, वो अगर आप ले रहे हैं तो उसकी भी डोज 1 ग्राम या 1 ml पर लीटर के हिसाब से रख सकते हैं, उससे ज्यादा डोज आपको नहीं रखना है। अगर कोई इसमें से नहीं भी मिलता है, जैसे आपको सिलिकॉन नहीं मिल रहा है, स्किप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ऐड करना है। जो भी मिल रहे हैं वो ऐड कर सकते हैं। जैसे अमीनो एसिड नहीं मिल रहा है तो वो स्किप कर सकते हैं, अगर बायोवीटा मिल रहा है तो वो तो जरूर ऐड कर ले, हालांकि अमीनो एसिड भी अच्छा काम करता है। तो मिलते हैं, आप ले सकते हैं, आपके पास अवेलेबल है, तो आप इनको ऐड सभी को करके, और जो जो मैंने डोज बताई इनका आप स्प्रे अपनी फसलों पर ले सकते हैं। तो इससे देखिए क्या क्या हम दे रहे हैं। NPK 0050 का स्प्रे हमने कर दिया, पोटेशियम प्लांट के अंदर प्रॉपर जा रहा है क्योंकि स्प्रे से दे रहे हैं, तो उससे क्या है बेनिफिट मिलेगा, पत्तियां मजबूत होंगी। तनाव से पौधे को मुक्त रखने में जो पोटेशियम है उसका मुख्य रोल होता है। साथ में बायोवीटा सीवीड एक्सट्रैक्ट भी हर तरह के तनाव से बचाता है, पौधे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, पौधे की ग्रोथ अच्छी करता है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाता है, जो बहुत जरूरी होता है सर्दियों के अंदर, क्योंकि जो सर्दियों के अंदर फोटोसिंथेसिस बहुत धीमा पड़ जाता है। तो अगर हम बायोबीटा देते हैं तो वो भी तेज हो जाता है। गर्मी सर्दी के अंदर कम धूप में भी अच्छे से पौधा फोटोसिंथेसिस करके भोजन बना पाता है, जिससे पौधा हरा भरा और अच्छी ग्रोथ करता है। जो हम अमीनो एसिड देते हैं वो पौधे में प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिससे प्रोटीन तेजी से बनता है, पौधा मजबूत होता है, पौधा स्ट्रांग होता है, और पौधा जितना स्ट्रांग होगा मजबूत होगा उतना ही तनाव से लड़ पाएगा और पौधा अच्छी ग्रोथ अपनी कर पाएगा। उसके साथ साथ जो हमने पोटेशियम सिलिकेट यानी कि सिलिकॉन के नाम से जो आता है वो अगर मिलता है तो ऐड कर सकते हैं, वो भी पौधे को मजबूत करेगा। साथ में हम बोरोन दे रहे हैं, बोरोन भी बहुत हेल्पफुल होता है मजबूत करने में पौधे को और पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए। तो इन सभी का अगर आप कॉम्बिनेशन करके स्प्रे करते हैं, और इस स्प्रे को अगर ज्यादा सर्दी है तो 25 दिन में एक बार और रिपीट कर सकते हैं, कर देना चाहिए आपको सर्दियों के अंदर, यानी कि 25 दिन के अंतर से 20 से 25 दिन के अंदर से 2 स्प्रे आप ले लेते हैं, तो पौधा आपका अच्छा रहता है, तनाव से मुक्त रहता है, और पौधे की जो ग्रोथ है आपको अच्छी देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।